इस समय हमारे साथ मौजूद है कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला के पुत्र विजय भेसला, जो कि गुर्जर समाज के नेता भी है और इस पूरे आंदोलन की अगुवाई भी कर रहे हैं। चेतावनी आपने दी, मांग भी करा, आग्रह भी करा, लेकिन संसद का सत्र पूरा हो गया, आपकी मांग पर सुनवाई तक नहीं हुई। हमें बहुत निराशा है। निराशा इस बात से है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पूरा समाज एकजुट होकर के इन्हीं सांसदों के पीछे लगा। 25 में से 16 तो थे ही थे। और अगर आपको मैं बताऊं तो 11 जगह तो हम लोगों ने खुद कैंपेनिंग करी। कर्नल साहब रात को 3-3 बजे तक हमारी टीम के साथ गए, और जब हम बालकनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए तो उस टाइम तो कर्नल साहब को ड्रिप भी लगी हुई थी। इतना कुछ करने के बाद अगर अब ये नहीं होता है तो रोष तो है, समाज में बहुत रोष है। आपने जो संसद का सत्र खत्म होने के बाद जो तमाम सांसद थे, खासतौर पे जहां गुर्जर इफेक्टेड है, जहां एमबीसी समाज के लोग ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, उन सांसदों को आपने कारण बताओ नोटिस भी जारी करे, किसी ने जवाब दिया? किसी ने जवाब नहीं दिया। मलूक नागर जी जो बिजनौर से सांसद हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया थोड़ी देर के लिए, और हनुमान जी ने बात करी इस बारे में। हनुमान जी ने नवी अनुसूची की बात नहीं करी, शहीदों की बात करी, आरक्षण की बात करी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में। बात ये आती है कि अगर आप 16 सांसद जो यहाँ से 15 मान लीजिए, जो उन्होंने जिनको जिताया गया, अगर वो ही समाज की बात नहीं करेंगे तो हम किस बात की डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? हमारी क्या डेमोक्रेसी के मापदंड अलग हो गए हैं? सांसदों को तो बात उठानी चाहिए, और केवल ये सांसद ही नहीं, मैंने तो जितने भी राज्यसभा सांसद बने हैं राजस्थान से 10 के 10, जिसमें मनमोहन जी भी हैं, भूपेंद्र जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं, अपने किरोड़ी लाल जी भी हैं, उन सबको भी तो मैंने पत्र लिखा था। उन्होंने भी तो नहीं कि भाई वो सब राजस्थान से आए हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि बात रखी जाए। अब आप कब रखोगे? मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली एमबीसी को एक डस्टबिन से में डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होगा। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर आप गांठना बंद कर दो तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वी रिस्पेक्ट यू, वी लुक फॉरवर्ड टू यू बिकॉज यू हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 74 years. बट इज दिस व्हाट यू गोइंग टू डू? एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको हमने व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी, ट्विटर पे भी है। अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और वो इतने संवेदनशील नहीं हैं कि उनकी खुद की पार्टी ने राजस्थान में बिल पास कराया और उस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में बात नहीं उठा पाए, और वो लोग केसी वेणुगोपाल जी अपनी पार्टी के द्वारा पास कराए हुए कैबिनेट के बिल को, नोटिफिकेशन को लोकसभा में अपने लोगों के द्वारा नहीं उठा पाए, इससे बड़ी दुविधा और क्या हो सकती है साहब? बीजेपी के सांसदों ने भी नहीं उठाया, और आपने बात करा कि राज्यसभा सांसदों को भी आपने कहा। जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी राजस्थान में आ रहे हैं 3 दिवस के लिए। क्या लगता है आपको, सफल रहेगी? जनता पूछेगी, आपका समाज पूछेगा? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा है, मैं सबको अपनी तरफ से बधाइयाँ देता हूँ कि आप करिए, लेकिन याद रखिएगा कि जन आशीर्वाद यात्रा है, जन आशीर्वाद देगा। अब जैसे जैसे कार्य होते रहेंगे उसी तरह का रिजल्टेंट मिलेगा। समाज बहुत धैर्य रखता है। जो समाज 20 साल से आंदोलन कर रहा है वो थोड़े दिन और रख लेगा, लेकिन कितने लंबे तक अरसे तक रख पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और मैं तो सबको ये कहूँगा कि आपकी यात्रा बहुत सफल हो, लेकिन उसमें कुछ हमारा भी तो अंश है उस यात्रा में, हमारे भी तो कार्य कर दीजिए। अगर ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से अभी कुछ पूछा गया था स्टेट की लीडरशिप से कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, और उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया तो 2 साल से चल रही है साहब, कब करेंगे कार्य? 2 साल पहले चिट्ठी भेजी गई, मैंने खुद अपने हाथों से चिट्ठी दी है, उस पर भी कार्य नहीं हुआ, तो क्वेश्चन तो उठता है साहब। तो यही सवाल है कि भूपेंद्र यादव जब यहाँ पर यात्रा पर रहेंगे तो क्या आपका समाज उनसे पूछेगा कि आखिर कारण क्या रहा? नहीं, मैं खुद पूछूंगा, क्योंकि मैंने भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी भेजी है, ईमेल से भेजी है, क्योंकि भाई सब कुछ डिजिटल हो गया है। और मुख्यमंत्री जी और हमारे पीएम साहब मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटल करिए, तो हमने डिजिटल किया। ट्विटर पे चिट्ठी रखी हुई है। अगर भूपेंद्र यादव जी ये कह रहे हैं और यह सांसद ये कह रहे हैं कि हम लोग ये चिट्ठियां नहीं पढ़ते, नहीं देखते, तो आपके ट्विटर हैंडल पे तो हर 15-20 मिनट में कोई ना कोई अपडेट आता है, तो हम कर क्या रहे हैं? विजय जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि समाज ने पूरा प्रयास करा,
लेकिन जिस प्रकार की प्रोसेस सामने आई है कि भाई किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई, किसी ने लिखित में बात तक नहीं करी, अपनी सरकार से लोग बोलने में, जनप्रतिनिधि बोलने में घबराते रहे, तो इसका मतलब तो ये माने कि एमबीसी समाज की ताकत को ना तो बीजेपी पहचान पा रही है, ना कांग्रेस पहचान पा रही है, या फिर हो सकता है कि ताकत मानते ही नहीं है। यदि मानते तो राजनीति में ऐसा शायद नहीं होता। देखिए, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें पता है हमारी ताकत क्या है। 72 विधानसभाएं, 16 लोकसभा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हमारी ताकत बहुत है साहब। आप नहीं गांठ पा रहे, योर लॉस। तो फिर